होगा। अगर चिराग वाकई मैदान में आते हैं, भी गठबंधन के पाले में गेंद डाल दी गई है पार्टी की तरफ से, तो क्या ये नीतीश कुमार को बैलेंस करने की कोशिश होगी? क्योंकि नीतीश कुमार को लेकर, उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके राजनीतिक फैसलों को लेकर तमाम चर्चाएं बिहार में होने लगी हैं। तेजस्वी यादव के लगातार निशाने पर नीतीश कुमार रहते भी हैं, तो चिराग को प्रमोट करके क्या एक तो नीतीश कुमार पर दबाव बनाने का बीजेपी की तरफ से प्रयास रहेगा, साथ ही जनता में संदेश देने का प्रयास रहेगा कि एक लीडर के तौर पर एक पैन बिहार जिनकी दखल रहता है, वैसे चिराग पासवान को मैदान में उतारेंगे। और दूसरा तेजस्वी यादव के खिलाफ कि भाई एक युवा नेतृत्व, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि कैसे दलित वोट बैंक में सेंध लगाई जाए, तो क्या ये दो चीजें हो सकती हैं? मृत्युंजय जी, दोनों फैक्टर से बताइए। मुझे लगता है सौरभ जी, पहला वैसे तो राजनीति संभावनाओं का खेल है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि चिराग पासवान अलग जाके चुनाव लड़ेंगे इस बार। देखिए, पिछली बार जो भी समीकरण बना था और उन्होंने एक तरह से ठान लिया था कि मुझे बदला लेना है, उस प्रतिशोध की आग में उन्होंने वो चुनाव लड़े और फाइनली ठीक है, ये मैं ये मानता हूं। और इनफैक्ट क्विंट की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर वो साथ में लड़ते तो एनडीए 38 सीट और जीत सकती थी 2020 के असेंबली इलेक्शंस में। तो उन्होंने हराने में तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बट आप ये भी देखिए वो खुद भी हारे, सिर्फ एक सीट पे जीत के आए। तो किसी भी पार्टी के लिए ये बहुत एक तरह से बहुत अच्छी कंडीशन नहीं है जिसमें वो एक सीट जीत के आ रही है। इस बार मुझे नहीं लगता है कि वो इस प्रकार का कोई भी स्टेप लेंगे जिसमें किसी को हराने के लिए वो, या सिर्फ ना वोट प्रतिशत दिखाने के लिए और सीटें ना, इस प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन बनाएंगे। थर्ड फ्रंट जो है उस पर अभी मैं नहीं जा रहा हूं। अभी तक जो मुझे मोटा मोटी लगता है कि वो एनडीए के अंदर इंटैक्ट रहेंगे, क्योंकि केंद्र में भी एक मोटा मोटी ठीक ट्यूनिंग है उनकी एनडीए के साथ। केंद्र में मंत्री भी हैं और बीच में आपने देखा होगा कि जब पार्टी में स्प्लिट भी हुई इनके और इनके चाचा के बीच, तो बीजेपी ने इनको कोऑप्ट किया रादर देन इनके चाचा के, जबकि ज्यादा सांसद उधर चले गए थे इनफैक्ट। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी तक ये कॉम्बिनेशन इंटैक्ट है। इनको प्रोजेक्ट करने की जहां तक बात आती है, मैं फिर से वही कह रहा हूं कि अगर आप वरीयता सूची भी देखेंगे, अगर आप बहुत सारे कॉम्बिनेशंस बना के भी देखना शुरू करें कि ऐसा क्या होगा कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो मुझे वो बहुत बाद का कंडीशन दिखता है। नीतीश कुमार बनेंगे ही बनेंगे, इसमें सबको करीब करीब एक मत है सब लोग। वो नहीं भी बनते हैं तो जदयू से कोई ना बने, उसके बाद बीजेपी से कोई ना बने, तब जाके फिर इनका इनका नंबर आता है। तो वो कंडीशन मुझे अभी बहुत दूर तक दिखती है। मुझे जो लगता है इनका रोल होने जा रहा है पूरे बिहार के इलेक्शन में, एक तो जो इनका खुद का वोट बैंक है और इनकी पार्टी का वोट बैंक है, उनको ये इंटैक्ट रख पाए, उसका वोट ट्रांसफर करा पाएंगे एनडीए में। सबसे पहला इनका रोल मेरे ख्याल से ये होने जा रहा है। जो पिछली बार नुकसान हुआ उन 38 सीटों पर जिस पर एनडीए और ला सकती थी और जीत सकती थी, वो नुकसान ना हो, वो दूसरा रोल है। तीसरा मुझे लगता है कि थोड़ा सा प्रोजेक्ट करने की कोशिश है कि तेजस्वी बनाम नीतीश ना किया जाए, नीतीश को अभी भी वो हायर पेडेस्टल पे रखा जाए, वो सीनियोरिटी में रखा जाए, और एक युवा चेहरे को, चिराग पासवान पे एक युवा चेहरे को तेजस्वी के अगेंस्ट पिट कर दिया जाए कि पहले आप इससे ही निपट के देख लो। तो जब आम जनता उस बैटल को चिराग पासवान के अगेंस्ट अगर देखने लगे तेजस्वी यादव को, तो बेसिकली कद छोटा कर देते हैं जो विपक्ष के नेता है उनका, और उस सेंस में नीतीश एक बड़े कद के नेता हो जाते हैं। मेरे ख्याल से उस सेंस में एक प्रकार से उस वो जो गैप है उसमें चिराग पासवान को फिट करने की कोशिश की जाएगी कि तेजस्वी के अगेंस्ट एक युवा चेहरे के रूप में पूरे बिहार में फिट किया जाएगा और कहा जाएगा कि आप देखिए दोनों में कितना ज्यादा अंतर है। दोनों राजनीतिक परिवार से आते हैं, लेकिन दोनों की समझ पढ़ाई लिखाई और इन चीजों में कितना ज्यादा अंतर है। दूसरा, बीजेपी का बहुत कोर वोट बैंक जो नहीं है, उस वोट बैंक को केटर करते हैं चिराग पासवान। तो वो भी एक एडवांटेज हो जाता है कि चिराग पासवान जब आगे बढ़ते हैं और तेजस्वी को वो जब तेजस्वी के अगेंस्ट वो पिच होते हैं, तो एक नेचुरल एडवांटेज हो जाता है, क्योंकि चिराग पासवान खुद दलित समाज से आते हैं। तो और कह सकते हैं कि मैं उस समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं जिसकी आप बात करते हैं, तो आइए मुझसे बात कीजिए। तो अभी के स्टेज में मुझे यही रोल लग रहा है चिराग पासवान में। मैं फिर से कह रहा हूँ, पार्टी में वो जोश आ सकती है उनके आने से, उनके चुनाव लड़ने से प्रभाव भी पड़ेगा, मैं मानता हूं, लेकिन कॉम्बिनेशन बनता हुआ मुझे दिख नहीं रहा है जिसमें चिराग किसी भी प्रकार से अभी राज्य की राजनीति में आकर एक पद लेकर वहां पे सक्रिय होने जा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे लगता है ये नैरेटिव और सिमेंटिक्स का खेल ज्यादा है।